नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। मैंने 3 साल 4 महीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज अ सीनियर रिसर्च फेलो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में काम किया। इस दौरान मुझे स्कॉलरशिप मिला। आज मैं आपके समक्ष एक कैंसर के केस, लंग कैंसर के केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि एक 73 ईयर्स ओल्ड मैन का है, जिनको काफ़ी परेशानी थी और वो एक कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत फेमस कैंसर हॉस्पिटल में ले रहे थे। पर ये केस जब बहुत ज़्यादा डिटोरिएटिंग कंडीशन में था, उस दौरान उन्होंने मेरे पास ले आया और मेरे ट्रीटमेंट से पेशेंट में बहुत सारा सुधार आया। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, इन केसेस में होम्योपैथिक दवा से सुधार हो सकता है। ये मैं नहीं क्लेम करता हूँ जो हर केस होम्योपैथी से क्योर हो जाता है, ये क्योर हो सकता है, पर ये जरूर है बहुत सारे प्रिकैरियस कंडीशन के केसेस को हम लोग पैलिएट कर सकते हैं। पैलिएट मतलब हम लोग उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है उनको। जैसे इन ये पर्टिकुलर केस में पेशेंट बिल्कुल ही कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा खांसी होता था, वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिए थे, वेट लॉस हो गया था, वो बिल्कुल चलना फिरना बंद कर दिए थे, वो घर में कॉन्फाइंड रहते थे, हर समय उनको खांसी होता था। ये सारे सिम्टम्स में होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। उनका खांसी में करीब 80 to 90% डिक्रीज हुआ। पेशेंट अच्छा से खाना पीना कर रहे हैं, उनका वेट में इंक्रीज हुआ और पेशेंट अपने से मॉस्क जाते हैं, मतलब मस्जिद जाते हैं। वो एक मोहम्मदन पेशेंट है, अपने से मॉस्क जाने लगे। जो पेशेंट उठ के खड़ा नहीं हो पाते थे, आज वो अपने से मॉस्क जा रहे हैं, अपने नेबर्स के यहाँ जा रहे हैं। तो ये बोला जा सकता है जो होम्योपैथिक मेडिसिन में और फर्दर रिसर्च और फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये इस तरह के केसेस में जहाँ पर सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन फेल हो जाते हैं, वहाँ पर होम्योपैथिक अच्छा एक आशा का किरण जरूर है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। Today I am going to discuss with you a case of carcinoma of lungs being treated by homeopathic medicine। मैं आज आपके समक्ष लंग कैंसर के एक केस को कैसे मैंने ट्रीटमेंट किया होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक पेशेंट अबाउट 73 इयर्स मेरे पास आए और वो बहुत बड़े फेमस कैंसर हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनको रेगुलर बाउट्स ऑफ कफ, रेगुलर खांसी होता था और उनको ब्लड स्ट्रिक्स स्पूटम आता था, मीन्स खून आता था। उनका जो खांसी होता था उसमें खून आता था। उनको वेट लॉस हो रहा था, उनका वजन दिन पर दिन घटते जा रहा था और पेशेंट ग्रेजुअली वीक हो जा रहे थे और खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। इस दौरान उन लोगों ने बाहर उनको ले गए और उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने उनका इलाज करवाया। इस दौरान ये डायग्नोसिस हुआ जो उनको लंग कैंसर है। वहाँ पर उनको काफ़ी सारे मेडिसिन और केमो दिया गया, पर उनमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इस दौरान पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हमसे कांटेक्ट किए और उनको हमारे पास लेते आए। मैंने जो सिम्टम्स पेशेंट से कलेक्ट किया वो ये है, जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा खांसी था, लगातार खांसी था। देयर वॉज फ्रिक्वेंट बाउट्स ऑफ कफ, मिनट गन कफ जिसको आप बोल सकते हैं, एकदम कॉन्टिन्यूअस खांसे ही जा रहे थे, एक भी मिनट वो बंद नहीं हो रहे थे। एंड देयर वाज थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी वो पी रहे थे बार बार। पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेचैनी था, फियर ऑफ डेथ था। पेशेंट बोल रहे थे अब हम नहीं बचेंगे, मेरा अंतिम समय आ चुका है। तो ये सब सिम्टम्स को देखते हुए मैंने आर्सेनिक एल्बम 200 मैंने प्रेस्क्राइब किया पेशेंट को। अबाउट 10 डेज बाद पेशेंट हमारे पास, उनके फैमिली मेंबर्स हमको रिपोर्ट किए जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैंने जब पूरा सिम्टम्स फिर से केस टेकिंग किया और फिर से कलेक्ट किया तो पेशेंट पार्टी बताए हमको, जो पेशेंट को रात में 1 से 3 के बीच 1 AM to 3 AM खांसी बढ़ता है। There is aggravation at 1 to 3 AM। रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच में पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, पेशेंट में बहुत ज़्यादा घरघराहट या विजिंग साउंड आप सुन सकते हैं और इसके साथ पेशेंट को गैस का भी शिकायत होता है। तो ये सब सिम्टम्स पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हमको देते हैं और इसके बेसिस पे मैंने कैलिकार्ड 200 प्रेस्क्राइब करता हूँ। विदिन 10 डेज पेशेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है
जो पेशेंट अपने से अपना काम नहीं कर पाते थे, वो सारे काम अपने से करने लगे। वो अपने से नहाने शुरू किए, वो अपने से टॉयलेट जाने लगे और वो अपने से अपने नेबर के यहाँ जाने भी लगे। तो ये सब सिम्टम्स, ये सब इम्प्रूवमेंट पेशेंट में नोटिस किया गया। जो पेशेंट अपने से चलने लगे और दूसरे के यहाँ जाने लगे। पेशेंट में खांसी का जो सिम्टम्स था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया। देयर इज अबाउट 80 to 90% डिक्रीज। कफ का जो सिम्टम्स था वो 80 से 90% पेशेंट में कम हो गया। अब बहुत कम उनको खांसी आता है और रात को ही कभी कभी खांसी आता है। पेशेंट का एपेटाइट इंप्रूव किया, मीन्स खाना खाने लगे पहले से बेहतर, और पेशेंट का नींद आने लगा, बेचैनी उनमें कम था। वो क्योंकि ही वॉज अ मोहम्मदन पेशेंट, वो मॉस्क विजिट कर सकते थे, वो नमाज पढ़ने लगे, वो अपने से मॉस्क जाने लगे, अपने जो बगल में जो नेबर्स थे, जो अपने उनके फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ वो जाने लगे। तो पेशेंट फैमिली मेंबर्स वर वेरी हैप्पी। तो ये केस ये दिखाता है जो होम्योपैथिक इवन क्रिटिकल केसेस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इवन इन केसेस ऑफ कैंसर, जिसमें कि अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन अपना हाथ उठा लेता है, वहाँ पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पर ये गारंटी नहीं दिया जा सकता है जो हर केस होम्योपैथिक से आराम हो जाएगा। ये जो वीडियो है ये मेनली होम्योपैथ डॉक्टर्स लोग के लिए है, उनके लिए बनाया गया है ताकि वो ये जान सके जो कैसे करके मेडिसिन को सिलेक्शन करना है, किस बेसिस पे एक प्रिस्क्रिप्शन को बेस करना है, और ताकि वो फर्दर अपने प्रैक्टिस को अच्छा से इन्हांस कर सके। तो मैंने ये जो कैलीकार्ट मैंने जो यूज किया, कैलीकार्ट मैंने कैसे यूज किया, कैलीकार्ट मैंने इसमें बोगर सीएम बोगर का पॉकेट साइनोप्टिक की मैंने यूज किया। उसमें क्या है, बोगर में मेन क्या है, टाइम का मोडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 1 to 3 AM आप यदि बोगर खोलते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कैलीकार्ट। उसके बाद आपको साइट ऑफ द डिजीज क्या है, वहां पर लंग्स है। तो लंग्स में आप यदि देखते हैं तो वहां पर आपको लंग्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड एक्शन है कैलीकार्ट का। इसके अलावा वहां पर एक्सपेक्टोरेशन वगैरह का जो सिम्टम्स था, वीजिंग का जो सिम्टम्स था, ये सब भी आपको कैलीकार्ट से मैच करता था, जिसके कारण कैलीकार्ट देने के बाद पेशेंट में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। अब चलिए जान लेते हैं लंग कैंसर का क्या क्या लक्षण होता है। जनरली लंग कैंसर जो स्मोकर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको लंग कैंसर होने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। और हम लोग का जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, जहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, वो सब एरियाज में लंग कैंसर का जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वहाँ पर लोगों को लंग कैंसर होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्यूम्स होते हैं उसमें बहुत सारा ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारा ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे लंग्स के लिए, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिसके कारण कैंसर होता है। तो इस जैसे कि लंग कैंसर के केसेस में क्या होता है, रिकरेंट कफ होता है, बहुत दिनों से खांसी हो रहा है, कफ में खून आ रहा है। तो ज्यादातर लोगों को लगता है जो नहीं ट्यूबरकुलोसिस है। नहीं, ट्यूबरकुलोसिस हर केस में ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है, ये हो सकता है जो उनके केस में कैंसर है। तो इसलिए वहां पर डिटेल में पेशेंट को स्टडी करना, पेशेंट को प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करना ये जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम दिल मोहम्मद अंसारी, बराह इस्लामपुर का है, बहोदर बराह इस्लामपुर। शुरू की वैल्यू बता दें। हाँ, खांसी मतलब स्टार्ट हुआ था, और खांसी स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है से उसको जांच किए तो फेफड़ा में दाग निकला तो डॉक्टर जीएन सिंह धनबाद को बोल दिया कि भेलोर जाइए। हम भेलोर ना जाके चले गए रांची। वहाँ पर जो है से पूरा जांच हुआ तो लास्ट में जो है से फेफड़ा का टुकड़ा लेके भेजा तो बोला हार्ट कैंसर है। तो हम जो है फिर इरबा में आके 30 गो सेकाई किए और 4 ठो केमो किए, और उसके बाद फिर हम जो है जांच करवाए तो बोला कि पेट सीटी कराए तो बोला कि आपका बीमारी क्लियर नहीं हुआ। तो हम वहाँ छोड़ दिए और हम यहाँ आ गए
इससे हमको फ़ायदा हासिल हो रहा है। यहाँ आए थे तो बहुत बेहालत था खराब। हाँ, लेकिन यहाँ फ़ायदा हो लेकर के रहा है। हम लोग यहाँ से टांग के लाए थे डॉक्टर साहब के, किसी तरह बैठाए तो ये बोल नहीं पाते। तो डॉक्टर साहब ने 2 खुराक दवा पिलाए इनको, और पिलाने के बाद जो है ये उसी टाइम से बोलने लगे कि मेरा जो है बहुत क्लियर हो गया है, समझे। अभी इन्होंने अपना दवा जो दी है और खिलाया 1 महीना, ये देखिए अभी भूल करके आए हैं, चल रहे घर में भूल रहे हैं।